हेलो। मैं आपका राहुल भैया। ठीक। अ, आज हम लोग बात करेंगे यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ टू डायमेंशनल। यानी कि 2D में जब दो बिंदु है और उस बिंदु से जब जो जो लाइन जो बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसी का हम लोग आज बात करेंगे। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल। ठीक। यानी कि अच्छा 2D क्या होता है, पहले इसको सुन लो। 2D मतलब कि यदि कोई भी जैसे वस्तु है, यदि हम दो उंगली जैसे पकड़ रहे हैं, जब ये दोनों उंगली जब आपस में जो संपर्क में आ जाए तो मतलब वो क्या होगा जी, 2D होगा। अच्छा, जैसे यदि ईंट होगा, अब उसको हम जब हाथ में लेंगे तो ये दोनों उंगलियां क्या होंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, तो वह क्या हो जाएगा, 3D होगा। यानी कि जो 2D होता है उसको हम लोग अच्छा हाँ, जो 2D होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे किसमें, इस ये जो प्लेन है इसमें। ठीक। यानी कि जो 2D है वह, अब ये जो जो प्लेन है यह क्या है, एक प्रकार का 2D है। क्या जो 2D है तो इसमें हम कोई भी यदि हम बात करेंगे 2D का यानी टू डायमेंशनल का, तो इसमें आराम से इसका वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अच्छा देखो तब इधर, जैसे यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। इसी का जो जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D। अच्छा, हम मान लेते हैं कि जो P है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा जब भी रहेगा किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में रहेगा। यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि एक्स वाई जेड यदि हम कर रहे हैं तो वो किसका बात आ जाएगा, 3D का। यानी कि जो 2D है वो हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही लाइज करता है। ठीक, तो इसलिए वहाँ पर 2D में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा रहेगा आपका एक्स वाई के रिस्पेक्ट में रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो P का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका रहेगा x1 कामा y1, एंड जो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका रहेगा x2 कामा y2। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट P एंड Q से एक कंपोजिशन ड्रा करेंगे किस पर, लाइन एक्स एक्सिस पर। ठीक, यानी कि पॉइंट P से और पॉइंट Q से एक कंपोजिशन ड्रा करेंगे किस पर, लाइन एक्स एक्सिस पर। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो जो पॉइंट जो कट किया है, हम मान लेते हैं कि M पर कट किया है, और यहाँ पर जो पॉइंट कट किया है वह किस पर कट किया है, M पर। अच्छा, अब चूंकि देखो ये ओरिजिन है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, 0,0, या फिर बस 0 लिखो। पर यहाँ पर हम 0,0,0 नहीं लिख सकते, क्यों, यदि हम 0,0,0 यदि हम लिखेंगे तो यह बात आ जाएगा किसका, यह बात आ जाएगा आपका 3D का। ठीक, तो यानी जो 2D होता है वो हमेशा आपका एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा, बताए थे। चलो, तो यानी कि अब देखो जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x1 होगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, ठीक, 9 में पढ़े हैं, 9 में कि यदि हम मान लेते कि यहाँ पर यदि हम ओरिजिन से यदि 3 सेमी यदि दूरी चले और हम एक्स एक्सिस पर, और यहाँ से वाई एक्सिस पर हम चले 4 सेमी का दूरी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, 3,4 सेमी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो x1 है और जो y1 है, देखो अब x1 पर जो डिस्टेंस चला कितना चला है, एक्स एक्सिस पर कितना चला है x1, और y एक्सिस पर कितना चला है y1। इसीलिए जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा, x1 कामा y1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना हो जाएगा, y1। अच्छा, अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह पूरा कितना है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, y2 है। तो यह बचा कितना, यानी कि हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पर जो, यदि हम पॉइंट P से एक अगेन पॉइंट P से एक Q1 पर एक परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रा करते हैं तो ये जो जो पॉइंट है वह पॉइंट T पर क्या करता है, कट कर देता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y1 है, यानी कि ये भी y1 होगा, तो ये कितना हो गया पूरा, y2 हो गया, तो ये कितना बचा, y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका x2 है, तो बचा कितना, कितना बचा, x2 माइनस x1। अच्छा,
तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना बचा, x2 माइनस x1। तो यह कितना बचा, x2 माइनस x1, और यह कितना बचा, y2 माइनस y1। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा किए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग ट्रिंगल लॉ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग ट्रिंगल लॉ। तो जब हम यहाँ पर जब ट्रिंगल लॉ जो अप्लाई करते हैं तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं कि जो लंब का जो मतलब जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो कर्ण है आपका क्या है, PQ है, यानी कि PQ का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा आधार कितना है आपका, PT है, PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, या PQ इक्वल टू अंडर रूट में PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, PQ इक्वल टू PT का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT का मान कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यानी कि अब ये जो P है वही क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यानी कि हम लोग फाइंड कर लिए कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, यानी कि हैंस प्रूव डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है यही अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि यानी कि जब दो कोऑर्डिनेट है और उसको जब हम मिला रहे हैं जो लाइन बन रहा है, अब उस लाइन को एक अदर जो कोऑर्डिनेट है वह जब कट कर रहा है, यानी कि m1 संबंध m2 के रेशियो में जब कट कर रहा है, तो जो पॉइंट जो विभाजित कर रहा है यह लाइन को, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग कल इसी का बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।